हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन में स्वागत है। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्रयासों को आप सभी तक पहुंचाने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करें। आज की कहानी भले ही एक छोटी सी कहानी है, मगर ये छोटी सी कहानी आप सभी को इतना बड़ा मैसेज या इतनी बड़ी प्रेरणा दे जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो कहानी खत्म होने के बाद अपनी राय या अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है विजेता मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उसी तालाब में बीचों बीच एक धातु का खंभा भी था, जिसे उस तालाब को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। ये खंभा काफी पुराना होने के कारण इसमें काई बैठ गई थी, जिसके कारण इसमें काफी फिसलन बढ़ गई थी। एक दिन मेंढकों के बीच इस बात की बहस छिड़ गई कि उन सब में श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान कौन है। ये बात मेंढकों के राजा तक पहुंच गई। अब राजा भी दुविधा में पड़ गए कि इन सभी मेंढकों में वो किसे श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान कहते। राजा को ये भी पता था कि अगर मैं कोई प्रतियोगिता करवाऊं तो उसमें बहुत से मेंढक पास हो जाएंगे, फिर किसे मैं श्रेष्ठ का खिताब दूंगा। राजा ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। राजा ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए जिसमें कोई विजेता ही न बन पाए। राजा ने ऐलान करवाया कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जो भी मेंढक इस प्रतियोगिता में विजेता बनेगा उसे ही हम सभी मेंढकों में श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान का खिताब देंगे। प्रतियोगिता में करना ये होगा कि तालाब के बीचों बीच जो खंभा है उसके ऊपर चढ़ना होगा। जो सबसे पहले चढ़ गया वही विजेता। इस ऐलान के बाद चारों तरफ से मेंढक जमा हुए। दूर दूर के इलाकों से भी मेंढक अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिए। प्रतियोगिता शुरू हुई, मगर प्रतियोगिता शुरू होते ही दर्शकों में ये बात शुरू हो गई, अरे ये कैसी प्रतियोगिता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जीत पाएगा। कुछ दर्शक कह रहे थे, ये तो नामुमकिन है। प्रतियोगी मेंढकों ने खंबे पर चढ़ना शुरू किया, मगर हुआ वही जो दर्शक कह रहे थे। कोई भी मेंढक ऊपर तक नहीं चढ़ पा रहा था। धीरे धीरे सभी मेंढकों ने हार मानकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए, मगर कुछ मेंढक धुन के पक्के थे। वे बार बार गिरते और बार बार चढ़ते और अंत में वो मेंढक खंबे की आधी दूरी तक चढ़ गए, मगर तभी उनके कानों में दर्शकों की आवाज चली गई। दर्शक कह रहे थे, अरे आधा खंबा चढ़ गए तो क्या हुआ, अभी आधा खंबा और बाकी है, मुझे नहीं लगता इनसे हो पाएगा। बस फिर क्या था, उन मेंढकों के दिमाग में ये बातें घूमने लगी और उनका हौसला टूट गया। उनका सारा जोश, सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई और वे भी फिसलकर नीचे गिर गए और बाहर चले गए। जब सारे प्रतियोगियों ने हार मान ली, तब दर्शकों में बैठा एक छोटा मेंढक ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद वो अपनी जगह से उछलकर खंबे के पास गया और खंबे पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। तभी दर्शकों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, अरे जब इतने बड़े बड़े सूरमा इस खंबे पर नहीं चढ़ सके तो ये कल का बच्चा इस खंबे पर क्या चढ़ पाएगा। मगर वो मेंढक बार बार चढ़ने का प्रयास करता रहा और अंत में ऊपर चढ़ ही गया।
सभी मेंढकों की आंखें खुली की खुली रह गई। राजा भी अचंभित निगाहों से उस मेंढक को देखते रह गए। जब वो मेंढक नीचे उतरा तो लोगों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, भाई तुमने ये किया कैसे? इतने सारे मेंढकों ने प्रयास किया मगर कोई भी मेंढक ऊपर तक नहीं चढ़ पाया। तुम तो इतने छोटे हो और तुम प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं लिए थे, फिर ये कैसे कर दिखाया? तभी पीछे से आवाज आई, अरे इससे क्या पूछ रहे हो? ये आपकी बातें थोड़े ही सुन पा रहा है। ये तो बेचारा बहरा है। क्योंकि वो मेंढक बहरा था, इसलिए उस पर लोगों के व्यंग और नकारात्मक बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो मेंढक ये सब कुछ सुन ही नहीं पा रहा था और वो अपने प्रयासों एवं लगन के बदौलत उस खंबे पर चढ़ने में कामयाब हो गया। मगर बाकी मेंढकों को अपनी काबिलियत से ज़्यादा लोगों की बातों पर विश्वास था। उन्हें लगा कि लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद ठीक ही कह रहे हैं, मैं सच में नहीं कर सकता। और यही सोचकर वे हार मान गए। वैसे भी कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में बुरा सोचने के लिए पूरे जमाने भर के लोग मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमारे अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो आवश्यकता हमें इस बात की है कि जो चीज़ें हमें कमज़ोर बनाने वाली है, ऐसी हर एक आवाज़ के प्रति बहरे हो जाएं और हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं। तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी और हम सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे, जैसे कि वो मेंढक उस खंबे के ऊपर तक पहुंच पाया था। और ऐसा करने से हमें फिर कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही कोई दर्शकों की भीड़ और ना ही कोई राजा।